नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के नए इशू में मैं आपके साथ हूँ। देखते हैं आज के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं। पिछली सीरीज आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की कि हम लोग हर एक चीज़ करंट अफेयर्स के नाम पर नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का हमारा आपका डिस्कशन हो रहा है जो परीक्षा में आने के लिए अति संभावित हैं। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है सॉलिड पढ़िए, सुरक्षित पढ़िए, करियर को सुधारिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, साथ हम लोग का सफ़र जारी है। आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सॉलिड मटेरियल मिल सके, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना रहें और प्रश्नों के आने के कारण पैटर्न हर एक चीज़ को आप समझ सकिए। देखते हैं आज क्या है। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो परियोजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिनो परियोजना, न्यूट्रिनो नाम से ही आप समझ रहे होंगे न्यूट्रिनो परियोजना क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नाम से है। इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नाम से है। इस बात को आप जाने रहिएगा, सिंपल सी बात है। अगली बात क्या है, ये कहाँ पर है ये परियोजना, ऑब्जर्वेटरी, प्रयोगशाला, जो भी आप कहिए, तो हमारा उत्तर मिलता है पश्चिम घाट की पहाड़ियों के ढलान पर। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? पश्चिम घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के ढलान पर। ठीक है, हम जब दक्षिण भारत जाएंगे तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के पास से पश्चिम घाट श्रृंखला शुरू होती है जो कि तमिलनाडु तक जाती है, ये बात आप जानते हैं, वहीं पर मिलेगी। ठीक है, थेनी जिला, ठीक है, बोडी वेस्ट हिल्स, तमिलनाडु। कहाँ पर? इस पश्चिम घाट में थेनी जिला, यानी थेनी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, बोडी वेस्ट हिल्स, बोडी वेस्ट हिल्स, तमिलनाडु। तो सामान्य तौर पर आपका प्रश्न तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु याद रखे रहिएगा। थोड़ा कठिन बनाना होगा तो बोडी वेस्ट हिल्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये एक और तरीके से आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके पास मथकेतन पेरियार बाग गलियारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मथकेतन पेरियार बाग अभयारण्य की सीमा है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को याद रखे रहिएगा, मथकेतन पेरियार बाग गलियारा की सीमा है, बाग अभयारण्य का सीमा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पेरियार क्या है, मथकेतन क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मथकेतन सोल ये राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, एक प्रश्न के भीतर कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया है। और पेरियार टाइगर रिजर्व है। ये क्या है? बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है। इस बात को आपको जानना है, ये भी आपका प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक खास बात है इस परियोजना की, 1.5 किलोमीटर गहराई में भूमिगत प्रयोगशाला है। इस परियोजना की एक और ख़ास बात है, क्या है? 1.5 किलोमीटर भूमिगत प्रयोगशाला, यानी कि
जमीन के भीतर 1.5 किलोमीटर अंदर इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। तो अब आप सोचिए, इतनी स्पेशल बातें जुड़ी हुई हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुनस्योम्स योजना, ठीक है, कुनस्योम्स योजना ये योजना कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बात जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। ठीक, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि LAHDC, LAHDC, ठीक है, इसे याद रखे रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेह में है, ठीक है, लेह में है, लेह लद्दाख आप जानते हैं। और ये है विकलांगों के लिए, यानी कि हमारे जो दिव्यांग हैं उनके लिए इस परियोजना को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस बात को याद रखे रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला है, ऐसे ही चर्चा की बात है, असम मेघालय सीमा विवाद पर कुछ चर्चा हुआ है, कुछ समझौते हुए हैं। तो यह तो ठीक है, ठीक है, यहाँ एक विशेष क्वेश्चन बनेगा, तो इसी बहाने हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने हम पढ़ लेते हैं। असम मेघालय सीमा विवाद, इससे संबंधित हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, इस बात को भी हमको जानना जरूरी है। और इससे जुड़ी कोई इतिहास की बात हो, उस बात को भी हमें जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे, ये विवाद 50 वर्ष पुराना है। ये विवाद 12 बिंदु हैं यहाँ पर, यानी कि 12 सीमाएं हैं। ठीक, 50 वर्ष पुराना है और हाल फिलहाल में 6 बिंदुओं पर समझौता हुआ है। दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में 6 बिंदुओं पर, 6 सीमा के विवादों पर समझौता हो गया है, पटाक्षेप हो गया है। उन 6 जगहों पर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। अब बात आई कि क्या है, 1972 में ये जो मेघालय है, यह 1972 में अलग हुआ। ठीक है, तभी से ये विवाद चला आ रहा है। 1972 में अलग हुआ, तभी से यह विवाद चला आ रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नॉर्थ ईस्ट के जो भी विवाद हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में हमारे होते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना रहेगा। आप असम और मेघालय को एटलस में देख लीजिए, तो आप देखेंगे सीमाएं किससे किससे स्पर्श करती हैं। देश विदेश की से भी जो है सीमाएं, देश के साथ साथ विदेशों से भी सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, तमाम स्पेशल बातें मिलेंगी आपको, पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, बौद्ध मठ मिलेगा असम में, ऐसी तमाम चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज की भी नॉलेज मजबूत होगी। यानी कि हमारे लिए ये एक बहाना है, असम मेघालय सीमा विवाद। ठीक, यहाँ एक प्रश्न तो डायरेक्टली पता चला कि मेघालय कब अलग हुआ, एक नया स्टेट बना, 1972 में बना। अब बात आई, जब हम एटलस में देखेंगे तो नदी नाला पहाड़ सब कुछ हम देख लेंगे, सीमाएं हम देख लेंगे, तो हमारे ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक आपका क्वेश्चन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, भारत की आर्कटिक नीति। ठीक है, भारत की आर्कटिक नीति। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका नाम के दो आपके पोल्स हैं इस पृथ्वी पर। आप जानते हैं यहाँ पर सामान्य जनजीवन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान आदि के लिए तमाम देशों ने अपने स्थान बना रखे हैं। तो
अब बात आई, भारत भी अनुसंधान में अग्रणी देशों में शामिल है, तो इस जगह पर वो भी अनुसंधान से संबंधित जो भी बातें हैं, सभी बातों, समझौतों आदि में वो शामिल है। तो फिलहाल 2022 की इस नीति की घोषणा की गई है। तो ये है कि क्या, इस बात को हमको जानना है, भारत की आर्कटिक नीति क्या है। ठीक, नॉर्थ पोल आर्कटिक आपका स्थित है, जानते हैं। ठीक है, अब बात आई स्वालबोर्ड पेरिस में। ठीक है, अब जानिए आर्कटिक से संबंधित बातों को जानिए। स्वालबोर्ड पेरिस, पेरिस आप जानते हैं फ्रांस में है। स्वालबोर्ड पेरिस में क्या हुआ, फरवरी 1920 में एक समझौता हुआ। यहाँ पर फरवरी 1920 में एक समझौता हुआ। ठीक है, इसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, स्वालबोर्ड समझौते में इंडिया भी शामिल है, इस बात को याद रखे रहिएगा। किस बात, इसका परिणाम क्या निकला, स्वालबोर्ड ट्रीटी का, समझौते का परिणाम क्या निकला। ठीक है, ट्रीटी का परिणाम क्या निकला, परिणाम निकल करके आया, आर्कटिक परिषद बनाया गया। आर्कटिक परिषद, काउंसिल बनाया गया, जिसका भारत भी मेंबर है। 13 राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं इस परिषद के। कितने, अब देखिए सारे प्रश्न हैं। 13 राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं, जिनमें विद इंडिया भी है, इस बात को जानना है। ठीक है, 13 राष्ट्र जो पर्यवेक्षक हैं उनमें इंडिया भी है, ये बात हुई। अब अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक 13 अभियान कर चुका है। ठीक है, 13 मिशन वहां पर भेज चुका है अभी तक। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखे रहिएगा, तभी भारत अग्रणी देशों में शामिल है। 13 मिशन आर्कटिक भी भेज चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब इस नीति की, ठीक है, इस नीति की अगर हम बात करें तो नीति की टाइटल क्या है, इस नीति की टाइटल क्या है। ठीक है, थीम क्या है, इस बात को भी जानना है। तो भारत और आर्कटिक, यहाँ पर यह बात भी जानना है, भारत और आर्कटिक। ठीक है, भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण। ठीक है, सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण, इस नाम से नीति को पब्लिश किया गया है। ठीक है, बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्डिंग ए पार्टनरशिप, बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस टाइटल के साथ नई पॉलिसी की घोषणा की गई है और 13 अभियान अभी तक भेज चुका है भारत। अब अगले अभियानों की भी तैयारी है और कैसे यहाँ पर अनुसंधान करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे हम अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं से संबंधित एक पूरा रिसर्च ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सब कुछ बनाया जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल के चर्चित प्रश्नों में, ठीक है, अब एक बात और आ गई है, 12 से 14 वर्ष के बच्चे, इन्हें भी कोरोना टीका लगने लगा है। ठीक है, 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें भी कोरोना टीका लगने लगा है। इस टीके का नाम क्या है, कार्बेवैक्स नाम है। इस टीके का नाम क्या है, कार्बेवैक्स
कार्बेवैक्स नाम का टीका है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कार्बेवैक्स नाम का टीका। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी जो कोरोना टीका लगने लगा है, उस टीके का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कार्बोवैक्स नाम है उसका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एक अभ्यास हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रथम अभ्यास है अपनी तरीके का। ठीक है, IMAX 2022, IMAX 2022। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आई ये है क्या, कैसा अभ्यास है? ठीक है, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का संयुक्त अभ्यास है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का संयुक्त अभ्यास है। जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, अभ्यास किया गया है, जो भी सदस्य देश हैं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। अब बात आई, दो बातें ट्रेडिशनल, इस संगोष्ठी में कितने मेंबर हैं? 25 मेंबर्स। इस संगोष्ठी में कितने मेंबर हैं? 25 मेंबर्स हैं, ये याद रखे रहिएगा। और इसमें 15 मेंबर्स ने भाग लिया। इस अभ्यास में कितने मेंबर्स ने भाग लिया? 15 मेंबर्स ने भाग लिया है। और हुआ कहाँ? गोवा तट, अरब सागर, मुर्मगांव बंदरगाह। आप जानते हैं, कई बार आपका प्रश्न आया हुआ है, मुर्मगांव बंदरगाह, ये कई बार आपका प्रश्न आया है। ये कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, ये कहाँ है? गोवा में है। गोवा यानी कि गोवा तट की अगर बात करें तो अरब सागर की ओर गोवा तट है। ठीक है, वहीं पर 25 में से 15 देशों ने इसमें पार्टनरशिप की, इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया, और यह पहला संस्करण था। ठीक है, इसका ये पहला था, फर्स्ट एडिशन अभी जान लीजिए आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चर्चा में हैं। यदि आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़ेस सुनते होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या चर्चा में चल रहा है। उसी आधार पे आपको प्रश्नों का भी चयन करना रहता है। और हमने ये कुछ प्रश्न चुन करके किए, न्यूट्रिनो परियोजना, कुसुम परियोजना, असम मेघालय सीमा विवाद, आर्कटिक नीति के बारे में, और बच्चों को टीका कोरोना का, और एक युद्धाभ्यास का भी हमने अभ्यास किया। तो आप देखिए, सभी प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न लगातार आते हैं। यदि आपने चूक किया, इधर उधर की बातों को इकट्ठा किया, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए अपने करियर को देखते हुए सटीक पढ़िए, सुरक्षित पढ़िए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपको भटकना ज़्यादा ना पड़े। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।